हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं हिटमंकी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को भी ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ, तो इससे पहले आप उन दो एपिसोड्स को चेक करो ताकि आपको इस एपिसोड की स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अकीको होता है। वो एक टेंपल के बाहर होती है और ब्राइस और वो हिटमंकी एक दरख्त पर बैठकर उस लड़की को पीछे से देख रहे होते हैं और साथ ही साथ आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो मंकी इस तरह के काम करके थक चुका है। वो लोगों को नहीं मारना चाहता, लेकिन ब्राइस उसको समझाता है कि तुम्हें ये करना होगा क्योंकि हम दोनों आपस में जुड़े हैं, तुम्हें मेरा और अपने लोगों की मौत का बदला लेना होगा। और वो लोग इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं और तभी उस टेंपल में से एक मोंग आता है और वो उनको कहता है कि तुम लोग शोर मत मचाओ। और फिर वो मंकी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि हम यहाँ से चले जाते, लेकिन जवाब में वो मोंग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उनके साथ जुड़ जाओ। और ये सुनकर वो मंकी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो मोंग उस मंकी की बातें समझ रहा था और उसको जवाब भी दे रहा था, लेकिन ब्राइस उस मोंग का मजाक उड़ा रहा था और वो मोंग ब्राइस को भी जवाब देता है। और ये सुनकर ब्राइस बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो मोंग उसको देख भी पा रहा था और सुन भी पा रहा था। और ये सब देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद वो दोनों उस मोंग के पास जाते हैं और वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों एक साथ किसी वजह से जुड़े हो। तो फिर ब्राइस कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों किस वजह से साथ जुड़े हैं, हमें उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने मुझे और इस मंकी के लोगों को मारा है। लेकिन वो मंकी फिर से भड़क जाता है क्योंकि वो अब लोगों को मारना नहीं चाहता और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी वो मोंग उनको चुप कराता है और उस मंकी को समझाता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ये काम करते रहोगे तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और तभी ब्राइस कहता है कि मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो फिर वो मोंग उसे कहता है कि जब तुम लोग इस बुराई की जड़ तक पहुंच जाओगे और उसको पूरी तरह से खत्म कर दोगे तो तुम्हारी सोल भी आजाद हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और रास्ते में भी वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि मैं बॉस बनूंगा, मैं बॉस बनूंगा। और तभी ब्राइस कहता है कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं बॉस बनूंगा क्योंकि मैंने ही तुम्हें कहा था कि तुम उस जनरल का वॉलेट उठा लो। अब हम उसके वॉलेट में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकालेंगे जिसपे उसके घर का एड्रेस लिखा होगा और उसकी मदद से हम उसके घर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें पुलिस वालों की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें हारुका और ईटो भी बैठे होते हैं और वो पुलिस वाले आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर हम इस क्रिमिनल को कैसे पकड़े। और इसी बीच हारुका ईटो से कहती है कि हमें इन लोगों को बता देना चाहिए कि वो और कोई नहीं बल्कि एक मंकी है क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस भी है। लेकिन ईटो उसको मना करता है और कहता है कि कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन हारुका उसकी बात नहीं मानती और उन पुलिस वालों को उस मंकी के बारे में बता देती है। और जिस चीज का ईटो को डर था वही होता, कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उनका मजाक बना देता और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ब्राइस और वो मंकी दिखाए जाते हैं जो कि अब केटो यानी कि उस जनरल के घर पर पहुंच चुके होते हैं और वो वहां पर उस घर की तलाशी ले ही रहे होते हैं कि तभी ब्राइस को दो लोगों के आने की आवाज आती है। तो वो दोनों एक कबर्ड में छुप जाते हैं और जब कैपी और टैपी यानी कि वो दोनों आदमी अंदर आते तो उनको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और वो दोनों भी उस कमरे की तलाशी लेने लग जाते हैं और वहां पर उनको एक सैमुराई सोर्ड मिलती है जिसको कि वो वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन दोनों को वो सोर्ड रखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं रखते और एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। और दूसरी तरफ ब्राइस उस मंकी से कहते हैं कि तुम इस हेलमेट को पहनो और शुरू हो जाओ, लेकिन वो मंकी डगमगा जाता है जिससे कि उस अलमारी का दरवाजा खोलता है और गलती से उस पुलिस वाले के हाथ से गोली चल जाती है जो कि सीधा जाकर उस आदमी के पेट में लग जाती है। और इसके बाद वो चारों एक दूसरे पर फायरिंग करने लग जाते हैं और वो चारों एक दूसरे को ही मार देते हैं। इसके बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ब्राइस उस मंकी को वो सोर्ड उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो मंकी नहीं उठाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास था। तो फिर ब्राइस उसे कहता है कि अगर मैं एक गैम्बलिंग मैन होता तो मैं कैपी और टेपी को ढूंढने के लिए डबल ड्रैगन नाम के एक कसीनो में जाता। इसके बाद वो दोनों वैसा ही करते हैं और उस कसीनो में जाने का एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों एक एसी डक्ट में से होते हुए इस कसीनो में जा ही रहे होते हैं कि तभी वो एसी डक्ट एक जगह से टूटते हैं और वो मंकी सीधा एक टेबल पर जाकर गिर जाता है। और क्योंकि वो एक कसीनो होता है तो वहां पर गैंगस्टर्स भी होते हैं और वो अपनी गन लेकर उस मंकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये देखकर वो मंकी घबरा जाता है और पीछे की तरफ जाता है, लेकिन एकदम से वो लड़खड़ा जाता है और ये देखकर एक लेडी समझती है कि शायद ये एक डांसिंग मंकी और वहां पर सारे लोग हंसने लग जाते हैं जिससे कि उस मंकी को गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन तभी ब्राइस उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गुस्सा नहीं होना, अगर तुम यहाँ पर गुस्सा हुए तो तुम गए तुम्हें यहाँ पर डांस करने और आराम से इस मामले को संभाल लेना। और वो मंकी भी उसकी बात मान लेता है और वो डांस करने लग जाता है जिससे कि वहां पर सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये एक डांसिंग मंकी ही है। और तभी एक आदमी उस मंकी को खेलने के लिए एक टेबल पर बिठा देता है, लेकिन उस मंकी को खेलना नहीं आता था क्योंकि वो इस तरह की जगह पर पहली बार आया था। तो फिर ब्राइस उसे कहता है कि तुम खेलना शुरू करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये खेल कैसे खेलना है। और तभी वो देखते हैं कि तीन आदमी जिनके हाथ में दो कारपेट के बड़े बड़े रोल्स होते हैं वो उस कसीनो में एंटर करते हैं और जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे होते हैं तो ब्राइस को पता चल जाता है कि ये कैपी और टेपी की डेड बॉडीज हैं जो कि वो तीनों आदमी यहाँ पर लाए हैं। इसके बाद वो आदमी उन दोनों के पास जाता है और उनको वो सोर्ड दिखाता है जो कि कैपी और टेपी वहां पर लेने गए थे, लेकिन वो मारे गए थे। और वो दोनों आदमी उसको कहते हैं कि इन डेड बॉडीज को यहाँ से ले जाओ, लेकिन जब वो वहां से जाने लगते हैं तो वो डेड बॉडीज वाले लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो उस आदमी को जाने नहीं देते और कहते हैं कि तुम हमारे
हमारे साथ चलोगे, और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। और ये देखकर ब्राइस उस मंकी को कहता है कि प्लान अब चेंज है, अब हमें इन सभी आदमियों से जीतना होगा जिससे कि हम उस मास्टर प्लेयर तक पहुंच जाएंगे जो कि उस कमरे में बैठा हुआ है। इसके बाद वो मंकी उसकी बात मान लेता है और खेलना शुरू कर देता है। और ब्राइस जो कि एक सोल है जो कि किसी को नजर नहीं आता, वो सबके पत्ते देखता रहता है और उस मंकी को बताता रहता है जिससे कि वो मंकी उन सभी लोगों से आराम से जीत जाता है। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं उस मास्टर प्लेयर के पास, और वो मास्टर प्लेयर उस मंकी को देखकर उसका मजाक उड़ाता है कि ये है मेरा ओपोनेंट। और इस बात पर उस मंकी को गुस्सा आता है, लेकिन ब्राइस उसको चुप कराता है और कहता है कि तुम आराम से बैठकर खेलो। और फिर जब वो अपनी सीट पर बैठता है और खेलना शुरू करता है तो उसको अपना लीडर दिखाया जाता है, और वो कहता है कि तुमने अब अपने आप को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो मंकी अपने लीडर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसा मत दिखाओगे, तुम्हें मेरी फिक्र है। और फिर उसका लीडर कहता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वो मंकी उसे कहता है कि यही मेरी मदद है, मैं जितनी ज्यादा पीता हूँ मैं उतनी ही कम फिक्र करता हूँ और मैं लोगों की फिक्र करते करते थक चुका हूँ। और इसके बाद वो गेम पर ध्यान देता है और खेलना शुरू करता है, और खेलते खेलते ही वो उस आदमी को हराता चला जाता है और उस आदमी की जेब खाली होती चली जाती है और वो मंकी की जेब भरती जाती है। और जब उस आदमी के पास सिर्फ लास्ट चांस होता है जिसके बाद वो आदमी पूरा खाली हो जाएगा, तो फिर ब्राइस उस मंकी को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक चांस हारना है जिससे कि वो आदमी थोड़ा सा खुश हो जाएगा और तुम यहाँ से ये सारे पैसे ले जा पाओगे। और अगर तुमने उस आदमी को पूरी तरह से खाली कर दिया तो वो तुम्हें ये पैसा यहाँ से नहीं ले जाने देगा। लेकिन वो मंकी ब्राइस की बात नहीं मानता और लास्ट चांस भी जीत जाता है, जिससे कि उस आदमी को उस मंकी पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को इशारा करते हैं और उसके आदमी उस मंकी को पकड़कर मारने लग जाते हैं और वो उसको एक कमरे में ले जा रहे होते हैं। और फिर ब्राइस उसे कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा और अब तुम्हें वो एक जगह पर ले जाएंगे और एक गोली मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें वही दो आदमी दिखाए जाते हैं जिन्होंने अब उस आदमी को मार दिया होता है उसी की तलवार से जो कि वो लाया था, और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते थे, मेरा वेट कर लेते, हम दोनों साथ में मिलकर इसको मारते। और तभी वो आदमी अपने आदमियों के साथ उस मंकी को लेकर वहां पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि इस मंकी ने मेरे से 6 मिलियन येन जीते हैं, तुम्हें मेरा पैसा मुझे वापस लौटाना होगा, लेकिन अगर तुम मेरा पैसा नहीं लौटा सकते तो तुम इस मंकी को मार दो। इसके बाद जब वो उस चेयर पर बैठा होता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक तस्वीर लटकी होती है जिसमें कि वो 2 आदमी और उनके साथ उनकी मॉम होती है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही मछली वाली औरत होती है जिसको कि इस मंकी ने पहले मारा था। और ये देखकर इस मंकी को और भी ज्यादा दुख होता है क्योंकि इस मंकी ने उनकी मॉम को मारा है। लेकिन तभी उसके पास ब्राइस आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, बुरे काम इसी तरह ही होते हैं, पहले उनकी मॉम ने मुझे हायर किया टाकाहारा यानी कि उस प्रेसिडेंट को मारने के लिए, लेकिन फिर बाद में उसके बेटों ने काटोस यानी कि उस जनरल को हायर किया मुझे मारने के लिए। उसकी मॉम को मरना ही चाहिए था और अब उसके बेटों को भी मरना ही होगा। इसके बाद वो आदमी उस मंकी को मरने से पहले फिश खिलाता है और वो मंकी भी चुपचाप खा लेता है। और ये देखकर ब्राइस उसे कहता है कि क्या तुम सच में मरने के लिए तैयार हो क्योंकि तुमने दूसरों को मारा है। और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है 1 मिनट रुको, और वो इमोशनल होते हुए उसे कहता है कि किसी को मारना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ पॉइंट करो, शूट करो, देखो और बाय बाय। नहीं, जब भी तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें अंदर से फील होता है, तुम्हें दुख होता है कि तुमने आखिर इसको क्यों मारा है, लेकिन दुख तुम्हें सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम उसकी फिक्र करते हो। लेकिन अगर तुम लकी हो तो तुम उसको छोड़ देते हो और अपना काम दोबारा करने लग जाते हो। और ब्राइस की बातें सुनकर वो मंकी भी समझ जाता है कि ये काम मुश्किल तो है लेकिन आपको कभी कभी इस तरह के काम करने पड़ते हैं। और तभी ब्राइस के माइंड में एक आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि तुम तो एक बंदर हो और बंदरों के पैर भी हाथों जैसे होते हैं और तुम्हारे पैरों में कोई भी हथकड़ी नहीं है। तो फिर वो अपने पास पड़ी तलवार को उठाता है और पास खड़े आदमी को मारकर एक गन उठा लेता है और वहां पर मौजूद हर एक आदमी को मार देता है। और वो उन दोनों आदमियों को उसी तलवार की मदद से उसी पिक्चर में लटका देता है जिससे कि वो दोनों आदमी भी मारे जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और बाहर जाकर उनको एक नोटबुक मिलती है जिसमें उनको अपनी अगली डेस्टिनेशन का एड्रेस मिल जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है हिटमंकी के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन खत्म। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और यार अगर तो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।